राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम 11 जनवरी प्रातः 10 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला का करेंगे अभिषेक। दोपहर 2 बजे अंगद टीला पर समाज को संबोधन जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वाति मिश्र का गायन और रामलीला का मंचन। सपना गोयल 250 महिलाओं के साथ सुंदरकांड का आयोजन परिसर में। भोपाल के 100 नवयुवक अयोध्या नगर में वाद्ययंत्र से कीर्तन का आयोजन। उषा मंगेशकर का कार्यक्रम राम जन्मभूमि मंदिर में 13 जनवरी को कुमार विश्वास व मालिनी अवस्थी का सांस्कृतिक कार्यक्रम। 12 जनवरी को अनुराधा पौडवाल का गायन, कविता पौडवाल का गायन, रमेश भाई ओझा का राम गुणगान कार्यक्रम, गीतामनीसी स्वामी ज्ञानानंद महाराज का प्रवचन। शाम को 3 दिन स्वर सेवा गायन का आयोजन। भिन्न भिन्न जातियां उपजातियों के मंदिर हैं, ये आप सबको मालूम है। लगभग सभी को निवेदन किया गया है। रामानुज परंपरा, नानक सर संप्रदाय, दिगंबर जैन, स्वामीनारायण, अयोध्या का रविदासी समाज, विश्वकर्मा, चौरसिया, बढ़ई, सेन, मौर्य, कुशवाहा, पासी, रजक समाज, प्रजापति, पाल, लोधी, क्षत्रिय, जायसवाल, पटेल, गढ़वाघाट, बौद्ध, वारकरी, ऐसे तमाम परंपराओं के संत महात्माओं को जी भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे। निषाद हो जाएगा। कुछ आप लोग भी जोड़िएगा। आपने अच्छा याद दिला दिया। आप भी हमारी ओर से और निवेदन कर सकते हैं। आप भी उन्हें निवेदन कर सकते हैं जो हम नहीं कर पा रहे, उसको हमको आप कर दीजिए। अर्थात प्रयास पूर्वक सबको बुलाया जा रहा है और सारे मंदिर अयोध्या में हैं और सबके स्थानों पर भगवान राम की ही सेवा पूजा होती है। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि अयोध्या का बहुत बड़ा वर्ग प्रयागराज में पहुंच चुका होगा। उनको निवेदन किया जा रहा है किसी एक दिन अयोध्या आ जाइए, शाम तक वापस चले जाइए। सामान्यतया संत महात्मा और जो गृहस्थ, उनको किस व्यक्ति को कब रहना, ये धीरे धीरे तय करेंगे। कोई रेजिमेंटेशन नहीं होगा। अपनी अपनी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार वेद मंत्रों का पारायण प्रातःकाल होगा 8 बजे से 11 बजे तक, दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का पारायण और होम 3 दिन चलेगा। इसी प्रकार भगवान राम का जो बीज मंत्र है उसका 6 लाख, उसको क्या कहेंगे, जप होगा। वो भी प्रातःकाल 8 बजे से 11 बजे और दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक होगा। परिसर के अंदर यज्ञ मंडप में होगा। सबको तालमेल करके सब बैठाएंगे, निवेदन करेंगे। अयोध्या, पास पड़ोस की जनता जनार्दन और राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए अयोध्या आने वाले भक्त कि वो इस अंगद टीला के प्रांगण में पधारें। श्री राम अस्पताल के पास से सड़क है, सुरक्षा संबंधी कोई बाधा भी नहीं है और यहाँ के आयोजनों में अपनी भागीदारी करके इन कार्यक्रमों का गरिमा वृद्धि करें। मैं समझता हूँ अभी जितना कुछ हो पाया है वो लिखा है, शेष धीरे धीरे टेलीफोनिक चर्चाओं के द्वारा हो रहा है। रमेश भाई ओझा की बातचीत आज सवेरे हुई। मानव कलाकारों ने
गायकों ने अपनी वाणी में गाया है। टाइम्स म्यूजिक रिलीज कर रहा है। वो रिलीज़ होगा 11 तारीख को। क्या नाम है उसका? ये टाइम्स म्यूजिक और ट्रस्ट मिल के कर रहा है। नाम क्या है उस सीरीज का? सीरीज नहीं, एक भजन है, वो मैंने लिखा है। उस भजन है हे सकल विश्वास राम। उसे श्रीमती मालिनी अवस्थी, श्रीमती अनुराधा पौडवाल, हरिहरन, सोनू निगम जी और शंकर महादेवन, इतने लोगों ने गाया है। उसका ऑडियो वीडियो सब रिलीज़ होगा वर्ल्ड वाइड 11 तारीख को। वो 1 साल प्रतिष्ठा के पूरे होते हैं। क्या बोल सब 11 तारीख को पता लगेगा। पेपर आउट बुलाकर कुछ खिलाते रहना चाहिए, यही एकमात्र उद्देश्य है। चाय पीना, गेट टुगेदर भी एक उद्देश्य है। एक साथ इकट्ठे आना, बैठना, कुछ चाय पान करना, कुछ इधर उधर की करना, कुछ हंसी मजाक करना, कुछ काम की, कुछ बेकाम की, कुछ फ्यूचर की, कुछ वर्तमान की, ये चर्चा करना, ये भी एक कार्य है। प्रतिष्ठा द्वादशी प्रतिष्ठा द्वादशी 11, 12, 13 जनवरी। धीरे धीरे उसके कार्यक्रम निर्धारण की ओर जा रहे हैं। अनिश्चितता से निश्चितता की ओर चल रहे हैं अब हम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन किया गया है कि वो प्रातःकाल 10 बजे रामलला का अभिषेक करने के लिए अयोध्या पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस निवेदन को स्वीकार किया है। वे 11 जनवरी को आएंगे, गर्भगृह में रामलला का अभिषेक करेंगे। 11 तारीख को ही दोपहर को 2 बजे इसी स्थान पर अंगद टीला का प्रांगण, ये अंगद टीला आपके बगल में पीछे दिखता है, रास्ता आपने देख लिया है। यहाँ पर वो समाज का संबोधन करेंगे। आप कह सकते हैं कि एक जनसभा का संबोधन होगा दोपहर को 2 बजे 11 जनवरी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के 11 जनवरी के 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। 13 जनवरी को कुमार विश्वास पधारेंगे। मालिनी अवस्थी जी पधारेंगी और इसी स्थान पर जहां हम बैठे हैं, यहाँ उनके कार्यक्रम सायंकाल 5 बजे से होंगे। 5:30 बजे कार्यक्रम शुरू करना है, इसलिए मैं 5 बजे बोल रहा हूँ। समाज को राउंड फिगर पता लग जाएगी। 13 जनवरी कुमार विश्वास और श्रीमती मालिनी अवस्थी लोक गायिका, लोक नृत्य का अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। 12 जनवरी को इसी स्थान पर सायंकाल 5 बजे अनुराधा पौडवाल पधारेंगी। गायन होगा उनका और कविता पौडवाल। 12 जनवरी को इसी स्थान पर रमेश भाई ओझा
भगवान राम का गुणगान करेंगे। रमेश भाई ओझा 12 जनवरी दोपहर 3 बजे से अंगद टीला के इसी प्रांगण में। अयोध्या निवासी जगतगुरु रामानुजाचार्य विद्या भास्कर पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज भी 11, 12, 13 तीनों दिन यहाँ किसी न किसी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। श्रीमती उषा मंगेशकर अर्थात लता मंगेशकर जी की बहन मयूरेश पई साहित्य नाहर वो सितार वादन, संतोष नाहर वायलिन वादन और श्रीमती आनंदा शंकर जयंत भरतनाट्यम प्रस्तुत करेंगी। वो मंदिर में होगा भगवान के सम्मुख, वहाँ समाज नहीं जा पाएगा। 12 जनवरी दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक मंदिर के अंदर लोक गायिका शैलेश श्रीवास्तव के वधावा, सुश्री कलापिनी कोमकली श्रीराम भजन और राग सेवा, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, ये तीनों कला प्रेमी अपनी अपनी विधा के ज्ञाता लोग अयोध्या पधारेंगे। 13 जनवरी श्रीमती आरती अंकलीकर शास्त्रीय गायन, कथक नृत्यांगना शोभना नारायण और दक्षिण भारत की उसके गायक हैं श्री कृष्ण मोहन और श्री राम मोहन, वो कर्नाटक पद्धति का शास्त्रीय गायन करेंगे। एक बहुत बड़ी बात है, ये लोग भगवान को अपनी कला, भगवान की शक्ति भगवान को समर्पित करेंगे। इसलिए किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक किसी ने नहीं मांगा। एक हम आतिथ्य करेंगे, वो अतिथि हैं, तिथि ज्ञात होने के बाद भी हमने उनको निवेदन किया है। तो जो शिष्टाचार होता है, कहाँ रहेंगे, कहाँ भोजन करेंगे, ये सेवा आने जाने का किराया है, ये सेवा ट्रस्ट वहन करेगा। लेकिन बड़ी बात है, अपनी कला का कोई पारिश्रमिक किसी ने भी बोला नहीं, मांगा नहीं। आप लोग जानते हैं कुमार विश्वास आते हैं तो उन्होंने भी कुछ नहीं चाहा है। तो एक प्रकार के ये भगवान के प्रति उनका समर्पण है। ये आपके व्हाट्सएप पर आएगा कागज। जो संत महात्मा 22 जनवरी को बुलाए गए, किसी कारण से आ नहीं पाए, या हम अपने अंदर की संख्या की परिस्थिति के कारण उनको बुला नहीं पाए, अयोध्या के आसपास का समाज, हम उनको 22 तारीख को नहीं बुला सके। ऐसे समस्त संतों की, गृहस्थों की के नाम लिखे जा रहे हैं। सारे देश से लगभग 70 संत महात्मा हमने सूची बनाई है और हमारा अंदाज़ है कि 50 जरूर आएंगे। अयोध्या के भी 100 से अधिक संतों के नाम हमने लिखे हैं। भारत के बाहर से ध्यान रखा गया है कि मौसम का कष्ट किसी को ना हो।
दूरी का भी विचार किया गया है। इसलिए अभी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संतों को ही निवेदन किया गया है